राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्रीजी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वृंदावन की ट्रिप के बारे में। कुछ दिन पहले ही हम वृंदावन गए हुए थे। तो ये देखिए, अब ये क्या है, थोड़े से शॉर्ट क्लिप्स में मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं है। ये हम पहुंच गए हैं वृंदावन की गलियों में। ये देखिए, यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हैं, ये जो फूल मालाएँ दिख रही हैं, ये बांके बिहारी लाल का जो मंदिर है उसके बाहर का दृश्य है। यहाँ पर आप देखेंगे मिठाई, पेड़े के जो प्रसाद हैं वो सब मिल रहे हैं और फूलों की बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर मालाएं मिल रही हैं। तो इस प्रकार से ये जो बांके बिहारी की तरफ जाने की जो गली है उस तरफ हम जा रहे हैं। इसके आसपास ही हमने रूम लिया हुआ था, तो हो गया हम रूम में जाकर फ्रेश हुए और हम नहा धोकर प्रसाद वगैरह लिया। प्रसाद लेने के बाद में फिर हमने सोचा कि चलो अब भगवान के दर्शन कर लेते हैं। तो फिर हमने दर्शन के लिए लाइन लगाई। तो इतनी भीड़ थी वहाँ पर, इतनी भीड़ थी कि अब मैं आपसे क्या ही बताऊँ, आप देख लेंगे, खुद ही आप देख लेंगे कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर। तो इस प्रकार से हमने मिठाई ली भगवान को भोग लगाने के लिए। वहाँ के जो पेड़े हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और भगवान को वहाँ के पेड़ों का भोग तो बहुत ही ज़्यादा लगता है। आपको हर दुकान में पेड़े देखने के लिए मिलेंगे। ये देखिए, अब हम पहुँच गए हैं मंदिर के प्रांगण में, यानी कि मंदिर के ये अभी प्रांगण नहीं है, ये अभी जो है गलियों में जो भीड़ है वो आप देख रहे हैं। हाँ, तो गलियों की भीड़ से किसी तरह जूझते निकलते अब हम पहुंच गए हैं मंदिर के अंदर। ये देखिए कितनी भीड़ है, आप देख रहे होंगे। इतनी ज़्यादा भीड़ है कि अगर कोई कम हाइट वाला व्यक्ति होगा तो वो भीड़ में ही दब कर बेचारे का दम घुटने लग जाए, ऐसी हालत हो जाती है। तो बच्चों को ले जाना तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बच्चों को आप लेकर ही नहीं जा सकते, और अगर लेकर जाते भी हैं तो बहुत ज़्यादा डर होता है बच्चों के दबने का या फंस जाने का भीड़ में, फिर आप निकल नहीं पाते हो वहाँ से। तो इस प्रकार से हम भी पहुँच गए हैं इसी भीड़ में और किया हमने भगवान के दर्शन। हालांकि हमें तो दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हो गए थे। तो हमने भगवान के दर्शन किया, मन ही मन उनसे आभार प्रकट किया कि उन्होंने हमको ये मौका दिया कि हम वृंदावन आ पाए और उनके दर्शन कर पाए। वरना मतलब सोचा ही नहीं था कि वृंदावन में जा पाऊंगी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं हमारे, तो इसलिए वृंदावन जा पाना छोटे छोटे बच्चों के साथ में बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, ये है हमारे बांके बिहारी लाल। तो इनको तो जब हम देखते हैं ना तो इनकी तरफ से आंखें ही नहीं हटती हैं, इनकी आंखें इतनी चमकदार हैं। और ये देखिए, ये है दर्शन करने बाद का दृश्य। मंदिर के बाहर फिर हमने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह ली, अपनी छोटी बच्ची को मैं साथ में लेकर आई थी। तो इस प्रकार से हमने बांके बिहारी लाल के दर्शन किए। ये है निधिवन राज, जो कि वहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ये भी निधिवन मंदिर है जो कि निधिवन के जंगलों के बीच में बना हुआ है। तो ये देखिए, अब हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। ये लकड़ियों की जालियाँ जो आप देख रहे हैं, ये पता है क्यों बनी हुई हैं? क्योंकि बंदरों का तो वहाँ इतना ज़्यादा हड़कंप है कि बंदर जो मन आता है आके छीन ले जाते हैं। आपका चश्मा ले जाएंगे, आपकी जो टोपा कैप होती है वो ले जाएंगे, मतलब कुछ भी सामान अगर उनको आपके हाथों में दिख जाता है तो वो छीन ले जाएंगे। और फिर सबसे जो कॉमेडी वाली बात है वो ये है कि जब तक उनको फ्रूटी ना दो वो आपका सामान आपको लौटाते नहीं हैं। तो फिर उनको फ्रूटी दो, फिर वो जाके सामान लौटाएंगे। और सबसे ज़्यादा टेंशन तो मोबाइल की हो जाती है, क्योंकि मोबाइल नहीं मिलता है और अगर उन्होंने ले भी लिया तो फिर वो फेंक देते हैं नीचे, फिर वो टूट जाए, वो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ये देखिए, ये जो आप दृश्य दिख रहे हैं ना पेड़ों के, ये जो पेड़ हैं निधिवन के जो जंगल है, यहाँ पे जो पेड़ हैं ये एक प्रकार की तुलसी है। तो इसके जो वृक्ष हैं ये फैले हुए हैं। हालांकि इन वृक्षों को जब आप देखेंगे ये भीतर से इतने खोखले हैं और ऊपर उतने ही ज़्यादा हरे भरे हैं। तो विश्वास नहीं होता है कि आखिर ऐसे कैसे, पर हो गया। कहते हैं कि ये गोपियाँ हैं जो कि रात में रास करती हैं और दिन में वृक्ष बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है निधिवन मंदिर के अंदर प्रवेश कर लिया हमने। और प्रवेश करने के बाद यहाँ पे अब हम बस कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे। यहाँ पे जो है 3 स्थली है। सबसे पहले तो जहाँ पर श्री हरिदास जी ने श्री कृष्ण और राधा को अपने गोदी में ही प्रकट किया था। और गोदी में प्रकट करने के बाद जब उन्होंने उनसे, श्री कृष्ण से ये कहा कि भाई मैं तो एक सन्यासी हूँ और मैं परंतु लाली की सेवा जो है वो मुझसे नहीं हो पाएगी, तब उन्होंने राधा और कृष्ण ने मिलाकर एक रूप प्रकट किया जो कि बांके बिहारी के नाम से प्रसिद्ध है।
तो वो जो आपने पहले दृश्य देखा था वो बांके बिहारी जी की प्राकट्य स्थली थी, जहाँ पर उनका प्राकट्य हुआ था श्री हरिदास जी के द्वारा। तो एक वो है वहाँ पर, फिर एक जो है तो वहाँ पर बांके बिहारी जो मतलब ये जो निधिवन का जो मंदिर है, तो यहाँ पे श्री हरिदास जी की समाधि स्थली भी है, वो भी बहुत बड़ी है। और ये जो अभी हम देख रहे हैं, ये वाला जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये जो है तो ये रंग महल का दृश्य है। अगर इसके बारे में आपने सुना होगा और अगर नहीं भी सुना होगा तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो रंग महल है, यहाँ पर कहते हैं कि राधा कृष्ण समस्त गोपियों के साथ में रात रास करने के पश्चात इसी रंग महल में आकर विश्राम करते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। तो यहाँ पर आपने अगर सुना होगा तो यहाँ पर जब रात में उनको विश्राम कराया जाता है तो यहाँ पर जो पान रखे जाते हैं, मिठाई रखी जाती है, लोटे में जल रखा जाता है। ये देखिए, ये है भगवान के अद्भुत दर्शन। तो रखा जाता है पलंग जो होता है, जो उसकी सेज अच्छे से सजाई जाती है, बिल्कुल एक युगल के लिए जैसे हम सजाते हैं तो उस प्रकार से सजाई जाती है। तो यहाँ पर पान चबे हुए मिलते हैं, लोटे का जो पानी है वो आधा पिया हुआ मिलता है, और मिठाई के लड्डू फूटे हुए मिलते हैं। जो बिस्तर जो लगा हुआ होता है वो पूरा अस्त व्यस्त मिलता है। ये देखिए, ये दर्शन हैं सवेरे के जब हम गए हुए थे, तो वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे जो होली की शुरुआत है वो वसंत पंचमी से हो जाती है, तो जो पुजारी पंडित वहाँ के होते हैं वो रंग बिखेरते हैं। ये देखिए, शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही है हमारी, ऐसा चेहरा हो चुका है, मतलब पीले रंग से बिल्कुल रंग चुके हैं सभी लोग। इतने मग्न हैं भगवान का नाम लेने में कि किसी को किसी चीज़ की सुध बुद्धि नहीं रह गई है। ये देखिए, ये है वो सेज जो सजाई जाती है यहाँ पर भगवान के लिए फूल मालाओं से, क्योंकि ठंडी का समय था तो बीच में फूल नहीं लगाए गए थे। तो यहाँ पर पूजा आरती और रंगों से रंगने के पश्चात हम वहाँ से निकले, उसी के अंदर ही है जो कि, तो वहाँ से निकलते हुए अब हम जा रहे हैं बंसी चोर मंदिर में। ये देखिए, यहाँ पे ये है बंसी चोर मंदिर, और ये पूरे वृंदावन में सिर्फ एक अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ पे राधा रानी जो हैं वो श्री कृष्ण की बंसी लिए हुए हैं। कहते हैं इस मंदिर का नाम बंसी चोर इसलिए पड़ा क्योंकि राधा रानी किसी कारणवश श्री कृष्ण से रुष्ट होकर उनकी बंसी चुरा लेती हैं, तो इस वजह से इस मंदिर का नाम पड़ा बंसी चोर मंदिर। बड़े ही सुंदर दर्शन यहाँ के हुए। इसका भी अगर मौका मिला तो मैं एक पिक जो है आपके लिए लगाऊंगी। अब हम पहुँच गए हैं राधा वल्लभ मंदिर। राधा वल्लभ मंदिर भी बहुत ही सुंदर दर्शन वहाँ के भी हुए। वहाँ पर जब भी आप जाएंगे तो हफ्ते में या 10 दिन में एक बार आपको श्री जी का विवाह उत्सव देखने के लिए अवश्य मिलेगा। वहाँ पे हमेशा राधा वल्लभ का, मतलब 10 दिन में तो आपको एक दिन विवाह उत्सव देखने के लिए मिल ही जाता है। और इनकी भी एक अद्भुत कथा, एक अद्भुत महिमा है। जो राधा वल्लभ हैं इसमें भी श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों का ही स्वरूप है। इसलिए आप देख सकते हैं ये जो आप दर्शन कर रहे हैं आरती के, ये मंगला आरती के दर्शन हैं जो कि सुबह सुबह होते हैं, मतलब 5:30 और 6 के बीच में हो जाते हैं। मंगला आरती होती है। तो यहाँ पे अभी श्रृंगार नहीं हुआ है, अभी केवल मंगला आरती हो रही है। मंगला आरती होने के बाद में फिर से मंदिर को बंद कर दिया जाता है, मतलब पर्दा लग जाता है कम से कम 1.5-2 घंटे के लिए। फिर श्रृंगार होता है और श्रृंगार दर्शन होते हैं, फिर आरती होती है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं राधा वल्लभ को, तो इसमें भी श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों हैं। आप देख सकते हैं जो चोटी दिख रही है काली काली, क्योंकि दोनों का ही स्वरूप है, इसलिए उन्हें इस प्रकार से उनका श्रृंगार किया जाता है कि आधा जो रूप है वो श्री कृष्ण की तरह सजाया जाता है और आधा श्रीमती राधा रानी। और वहाँ पर भी इस प्रकार से हमने रंगों से होली खेली और बड़े ही अद्भुत दर्शन हुए। तो ये देखिए, ये है वो बंसी चोर मंदिर के अद्भुत दर्शन जो हमने किए थे, जिसका मैंने आपको कहा था कि मैं वो फोटो शेयर करूंगी। तो ये दर्शन हमने किए थे, बहुत ही सुंदर दर्शन थे। तो इस प्रकार से हमने आज बांके बिहारी लाल, निधिवन, श्री राधा वल्लभ, इन 3 मंदिरों के बहुत ही सुंदर दर्शन किए, जिसकी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करी है। आगे भी जो भी क्लिप्स मेरे पास वृंदावन दर्शन की है तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे।